कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 25 जून की उस शाम एक 24 साल की छात्रा के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर आप हिल जाएंगे। मनोजीत मिश्रा कैंपस में मैंगो के नाम से मशहूर, ऊपर से एक पढ़ा लिखा लॉयर लेकिन अंदर से एक क्रूर हैवान जो सालों से छात्राओं को डराता और परेशान करता आया था। जिस इंसान पर राजनीतिक संरक्षण का छाता था उसी ने गार्ड रूम में 3 घंटे तक एक मासूम लड़की के साथ सबसे घिनौना काम किया। यह सिर्फ रेप नहीं था बल्कि एक पूरी साजिश थी, वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने की, पीड़िता को हमेशा के लिए खामोश रखने की। मनोजीत के ऊपर थे 11 से ज्यादा केसेस, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन की वजह से हर बार बच निकलता था। कॉलेज के फैकल्टी से लेकर स्टाफ तक सभी जानते थे मैंगो की हरकतें, लेकिन उसके राजनीतिक कनेक्शन के डर से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक छात्रा ने सितंबर 2025 में टीचर्स डे इवेंट में मैंगो को शामिल नहीं किया तो उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसने कॉलेज आना ही छोड़ दिया। इस केस में देखिए कैसे पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करके एक इंसान कैंपस में आतंक का माहौल बनाता है। कॉलेज के गार्ड रूम में उस रात क्या हुआ था और कैसे सीसीटीवी फुटेज ने बेनकाब किया मनोजीत के असली चेहरे को। यह है मनोजीत मैंगो मिश्रा का केस, जहां राजनीतिक ताकत ने एक दरिंदे को सालों तक पनपने दिया। न्याय दी जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों को लाते हैं जो समाज की कड़वी सच्चाई उजागर करती हैं। आज की कहानी उस समय की है जब राजनीतिक शक्ति और कॉलेज कैंपस का डर मिलकर एक दरिंदे को सालों तक मासूम छात्राओं को सताने की छूट देता रहा। आइए जानते हैं कि कैसे एक शिक्षण संस्थान में एक व्यक्ति ने अपने राजनीतिक कनेक्शन का गलत फायदा उठाकर आतंक का राज कायम किया। मनोजीत मिश्रा एक 31 साल का व्यक्ति था जो साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई था। 2017 से वह तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन का नेता था और 2022 में ग्रेजुएशन के बाद भी कॉलेज में उसने अपना रसूख बना रखा था। कैंपस में वह मैंगो दादा या पपई के नाम से जाना जाता था और छात्र छात्राओं से लेकर टीचर्स और स्टाफ तक सभी उससे डरते थे। अपने पिता द्वारा हिंसक व्यवहार के कारण त्यागे जाने के बावजूद भी मनोजीत 2025 में वापस कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के रूप में काम करने लगा था। मनोजीत का आपराधिक इतिहास बेहद डरावना था। उसके खिलाफ कम से कम 11 पुलिस केसेस दर्ज थे, जिनमें चाकूबाजी, हमला, यौन उत्पीड़न, वसूली और चोरी शामिल थी। 2013 में उसे एक युवक को चेतला ब्रिज पर चाकू मारने के आरोप में कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। 2016 में उसने बाहरी लोगों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की थी। 2019 में उसने एक महिला छात्रा के कपड़े फाड़े थे और अपने दोस्त के घर से सामान चुराया था। मार्च 2022 में स्विन्हो लेन पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और एक पुरुष की हत्या की कोशिश के आरोप लगे थे। मई 2024 में उसने कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और एक गार्ड पर हमला किया था। इन सभी मामलों के बावजूद मनोजीत हमेशा जमानत पर छूट जाता था क्योंकि उसके पास मजबूत राजनीतिक संरक्षण था। सालों से मनोजीत और उसके साथी प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद महिलाओं को परेशान करने के लिए जाने जाते थे। एक छात्रा ने बताया कि कॉलेज की लगभग हर महिला छात्रा ने किसी न किसी रूप में मनोजीत का उत्पीड़न झेला था। वह महिला छात्राओं की फोटो खींचता था, उन्हें गलत तरीके से एडिट करता था और व्हाट्सएप पर भेजता था। मनोजीत के तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिनमें अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम और चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। इन तस्वीरों ने साबित किया कि उसके पास कितना मजबूत राजनीतिक संरक्षण था। 25 जून 2025 की शाम 7:30 बजे 24 साल की प्रथम वर्ष की छात्रा को झूठे वादे के साथ यूनियन रूम में बुलाया गया था कि उसे स्टूडेंट लीडर की भूमिका दी जाएगी। यूनियन रूम में पहुंचने के बाद मनोजीत ने अचानक उस छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि वो उससे प्यार करता है। जब उस छात्रा ने मनोजीत के शादी के प्रस्ताव को साफ मना कर दिया तो उसे धमकाया गया और गार्ड रूम में बंद कर दिया गया। रात के 10:30 बजे तक मनोजीत, प्रमित और जैब ने मिलकर उस मासूम लड़की के साथ 3 घंटे तक सामूहिक बलात्कार किया।
इस पूरी घटना को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था ताकि पीड़िता को ब्लैकमेल किया जा सके और वह कभी पुलिस के पास न जाए। गार्ड पिनाकी बनर्जी ने कथित तौर पर इस अपराध में उनकी मदद की थी। मेडिकल रिपोर्ट ने यौन हमले के स्पष्ट संकेतों की पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखा कि पीड़िता को जबरदस्ती कॉलेज परिसर में घसीटा जा रहा था। यह वीडियो इस केस का सबसे मजबूत सबूत बना। घटना के बाद मनोजीत ने 3 घंटे में अपने मोबाइल से 16 कॉल्स की थीं, जिनमें से एक कॉल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के एक सदस्य को भी की गई थी। इन कॉल से साफ पता चलता था कि वह अपने राजनीतिक संपर्कों से मदद मांग रहा था। मनोजीत ने पुलिस को बताया था कि वह मानता था कि यौन हमले के वीडियो को फैलाने की धमकी से पीड़िता पुलिस के पास नहीं जाएगी, लेकिन उस बहादुर लड़की ने अपने डर पर काबू पाया और न्याय के लिए आवाज उठाई। 26 जून को पीड़िता द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन को अक्यूज्ड जैब अहमद को भी हिरासत में ले लिया गया। 27 जून को तीसरे आरोपी प्रमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और बाद में कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी मामले में गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 4 लोगों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। कोलकाता पुलिस ने एक 5 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जो एक असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इस केस की जांच कर रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। जुलाई की शुरुआत में पुलिस ने सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाकर घटना का पुनर्निर्माण कराया। पुलिस अधिकारियों ने 4:30 पर आरोपियों को कॉलेज परिसर में ले जाकर 5 घंटे तक क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया। जांच के दौरान सभी आरोपियों के मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि अपराध के तुरंत बाद वे कहां गए थे। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सभी जरूरी सबूत इकट्ठे किए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है ताकि जांच को और तेज किया जा सके। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अधिकारियों ने तीनों मुख्य आरोपियों को संस्थान से निष्कासित कर दिया है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जो कॉलेज में एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी था, उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार मनोजीत को लगभग 45 दिन पहले कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर नियुक्त किया गया था। मनोजीत मिश्रा का केस सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण किसी भी संस्थान में आतंक का माहौल बना सकता है। सालों से छात्राओं की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मनोजीत के पास राजनीतिक ताकत थी। यह केस हमें सिखाता है कि शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना खतरनाक हो सकता है। जब कॉलेज प्रबंधन डर की वजह से कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे दरिंदे और भी दुस्साहसी हो जाते हैं। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि महिला सुरक्षा सिर्फ घर और सड़कों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों में भी एक गंभीर मुद्दा है। हर छात्रा को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है और यह जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। यह केस एक चेतावनी है कि अगर हम राजनीतिक संरक्षण में पल रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। समाज को मिलकर ऐसे तत्वों का विरोध करना होगा। यह था मनोजीत मैंगो मिश्रा का केस, जहां राजनीतिक ताकत ने एक दरिंदे को सालों तक बेकाबू होने दिया। यह था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि मनोजीत को सिर्फ जेल की सजा काफी है या उसे और भी सख्त सजा मिलनी चाहिए।